साथियों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संग्राम पाटिल। साथियों, संत तुकाराम महाराज जो वारकरी भक्त कल्ट के एक महान संत है, इनको सबसे विद्रोही संत माना जाता है वारकरी पंथ के। तो इनके बारे में इनके जो अभंग है, जो भक्ति के कविताएँ, रचनाएँ होती थी, उन पर मैं कुछ वीडियोज़ बना रहा हूँ। उसमें ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो देखा नहीं होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वो भी देखिएगा, क्योंकि बहुत ही विवेकवादी, रैशनल और सेक्युलर, समतावादी इस तरीके के इनके विचार होते थे। बहुत विद्रोही विचार हुआ करते थे। इनकी वजह से ये काफ़ी टारगेट हो गए थे उस वक्त मनुवादियों के। तो ये दूसरा वीडियो है जिसमें संत तुकाराम कहते हैं कि सिर्फ सत्य को जानो, सत्य के धर्म को जानो, वरना आपके साथ दगा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। तो ये शॉर्ट मैंने उस अभंग में से लिया है, जो मराठी में है, उस वक्त की पुरानी मराठी। मैं हिंदी में इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहूँगा। तो संत तुकाराम कहते हैं, जाना वेते सार, नाही तरी दगा फार। इसका मतलब है ये साथियों कि अगर आपको जानना है, आपको कुछ धर्म के बारे में अध्ययन करना है, अध्यात्म करना है, तो सार मतलब सत्य की जानकारी लो। बाकी तो और बहुत कुछ पड़ा हुआ है, भरा पड़ा हुआ है। धर्म के नाम, सत्य के नाम, ईश्वर के, परमेश्वर के नाम, बहुत सारी चीजें चलती है। ये सब धोखा है। अगर इसमें सच्चाई नहीं है, तो अगर आप सच्चाई के रास्ते नहीं चल रहे हो, तो ये बाकी सब धोखा है, दिखावा है। तो इनको छोड़ो और सिर्फ सत्य के रास्ते चलो। अपनी आंखें खुली रखो और माइंडफुल रहो, सजग रहो, और सिर्फ सत्य जिस चीज में है, जो आपके लॉजिक को, आपके बुद्धि को सच लगता है, उसी को स्वीकारो। दूसरी बात ये कहते हैं आगे चलकर, डोळे झांकी लिया रवि, नाही ऐसा हो ये जेबी। तो ये कहते हैं कि रवि जो है, सूरज, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर हम आंखें अपनी ढक ले, अगर हमारा हाथ आंखों पर रख दे, आंखें बंद कर ले, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हमको सूरज की जो रोशनी है, वो हमारी आंखों के ऊपर आना बंद हो जाएगी। तो हमें सूरज नहीं दिखाई देगा, अंधेरा दिखाई देगा। इसका मतलब बस इतना ही है कि हमने उसको देखना बंद कर लिया। इससे ये साबित नहीं होता है कि सूरज या उसकी रोशनी ये एग्जिस्ट नहीं करती है, या ये झूठ है, ये सच नहीं है। बस यही बात धर्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, अध्यात्म के लिए भी लागू होती है। और संत तुकाराम महाराज यही बताना चाहते हैं कि सच जो है, यूनिवर्सल ट्रुथ जो धर्म का है, जिसको हम, तो यही बात संत तुकाराम अध्यात्म में भी हमें लागू कराना चाहते हैं। वो एडवाइस करते हैं कि जो सच है, परम सत्य है, हमारे खुद के बारे में सत्य है, तो ये सत्य एक ही है। और अगर हम उस सत्य के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं और बाकी सब कुछ किए जा रहे हैं, सत्य के नाम से कुछ नाम उसका लिए जा रहे हैं, या उसकी कल्पना किए जा रहे हैं, उसके प्रति हमें बहुत भक्ति हो जाती है। अगर वो सच के प्रति भक्ति नहीं है, सत्य के प्रति नहीं है, तो वो हमें सत्य के करीब नहीं लेके जाएगी, वो हमें दूर ही रखेगी। अगर हम और कोई कर्मकांड, पाखंड किए जा रहे हैं और बस उन्हीं को सत्य मानते हैं, तो ये बात इसी की तरह है कि हम जैसे हमारे हाथ आंखों पर रख ले और हम सूरज को ना देखें। बस ये हाथ जो है हमारे अज्ञान की तरह है कि हमारा अज्ञान हमें सत्य की ओर बढ़ने नहीं दे रहा है। बस हम किसी दूसरी चीज को, बाहरी चीज को, या सुपरफिशियल चीज को सत्य माने जा रहे हैं और उसी में व्यस्त है। उसी के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ जाती है, उसी को हम भगवान, ईश्वर, परमेश्वर मान लेते हैं, वही धर्म का रास्ता पकड़ लेते हैं और हम सत्य के पास नहीं जा पाते हैं। तो तुकाराम महाराज यह बताते हैं कि आपने किसी और चीज को सत्य मान लिया, इसका मतलब वो सच हो गया, ऐसा नहीं है। सच ये सच होता है
और वो आपके मानने ना मानने पर नहीं होता है, वो यूनिवर्सल सच होता है। तो उसको ढूंढो, उसके पीछे लगो, उसका साक्षात्कार हो, उसकी अनुभूति हो, इसके लिए प्रयास करो। तो आगे चलकर वो कहते हैं, बहु थोड्या आड निवारिता लाभे जाड, तुका म्हणे खरे नेते हाथीचे अंधारे। तो सिंपल सी भाषा में साथियों, तुकाराम महाराज हमें वार्न करते हैं कि अभी से आप माइंडफुल रह के अपनी आँख खुली रखकर ये सत्य जो है उसको ढूंढना शुरू करो, आपके बारे में, आपके खुद के अध्यात्म के बारे में, और आप जिसको परमात्मा, परमेश्वर या धर्म माने जा रहे हो, उसकी जो सच्चाई है, इसको ढूंढने में आंखें खुली रखो, वरना बहुत देर हो जाएगी। और आगे चलकर जब ये बात आपके ध्यान में आएगी तो आपको इसका पछतावा होगा, आपका मन उदास हो जाएगा कि अरे हमने गलत रास्ता चूज कर लिया था उस वक्त। इसलिए अभी ठीक से देख लो कि हम जो रास्ते पर है, क्या ये स्ट्रांग रास्ता है, क्या इसका बेस है, ये सॉलिड है, सच्चाई पर आधारित है। तो आपको ये तय करना है। तो साथियों, तुकाराम महाराज ये एक बाहरी सांसारिक जीवन के लिए तो सलाह देते ही है, लेकिन ये मेनली आध्यात्मिक लाइफ के लिए है कि सत्य के, सिर्फ सत्य को स्वीकारो, सत्य के सिवाय और कुछ मत स्वीकारो। अपनी आंखों पर जो अज्ञान रूपी अंधेरा छाया है, अपनी बुद्धि को जिसने कवर कर लिया है, उसको दूर हटाओ और प्रज्ञा का प्रकाश अपने जीवन में लाओ, ताकि हम सही माने में खुद के बारे में और हमारे बियॉन्ड, हमारे परे जो कुछ सच्चाई है, उस अवस्था का साक्षात्कार कर सकते हैं और हमारे जीवन का अंधेरा दूर हो सकता है और आध्यात्मिक प्रकाश का हम एहसास कर सकते हैं। साथियों, आई होप ये आपको अच्छा लगे। तुकाराम महाराज के विचारों पर मैं और कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए जुड़े रहिए और शेयर भी कीजिए अगर आपको पसंद आए। जय हिंद, टेक केयर।